वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 1 जुलाई 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत में होने वाला था, लेकिन अब यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसके पास इस साल के आयोजन का अधिकार है, इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को सूचित करेगा कि T20 विश्व कप पिछले साल महामारी का कारण स्थगित कर दिया गया था और अब यह संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अब संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है और मुद्रा दिरहम है। अब आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी का बोलना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इस आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और आईसीसी के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साहनी है और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप ऐप ने भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा मनीष महात्मे को, और इस पिक में देखो ये है मनीष महात्मे। अब व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं। यह है व्हाट्सएप का सिंबल और व्हाट्सएप की स्थापना फरवरी 24, 2009 में हुई थी और इसके संस्थापक जैन कॉम ब्रेन एक्टन हैं और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFUNA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा शंभुनाथ श्रीवास्तव को। IFUNA इसका पूर्ण नाम इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है? इसका ए ऑप्शन राइट होगा राही सर नौवत ने, और इस पिक में देखो ये है राही सर नौवत। राही सर नौवत ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले शारीरिक रूप से अक्षम यानी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त कर लॉन्च करेगी? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस भर्ती के लिए 22,000 आवेदन प्राप्त किए हैं। ये ऐसे पैरा एस्ट्रोनॉट के लिए तकनीक विकसित कर रहा है। यह दुनिया को संदेश देगा कि अंतरिक्ष सभी के लिए है। अब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी और इसके वर्तमान सीईओ जोहान डिस्ट्रिच वार्नर हैं और इसमें सदस्य देशों की संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग टेस्ट में फेल होने के बाद 4 वर्ष का प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? इसका सी ऑप्शन राइट होगा अंशुला राव, और इस पिक में देखो ये अंशुला राव। अंशुला राव मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर हैं जो डॉग टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा कौशिक बसु ने, और ये पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी जो पुस्तक है, यह पुस्तक कौशिक बसु के 7 वर्षों के करियर के पाठ्यक्रम को दर्शाती है, क्योंकि वह पहले भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और बाद में वो वॉशिंगटन में विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चले गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और किस देश के बीच सी ब्रिज ड्रिल्स संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, यूक्रेन। अब यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव है और इसकी मुद्रा यूक्रेनी रिवनिया है। अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड का मैप और इस मैप पे यहाँ पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है और इसकी स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी और इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और सबसे बड़ी सिटी न्यूयॉर्क सिटी है और प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे और वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और करेंसी अमेरिकी डॉलर है और इसकी जो उच्च सदन है उसे सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेट महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका ए ऑप्शन राइट होगा, सैफाली वर्मा। अभी हाल ही में सैफाली वर्मा ने तीनों फॉर्मेटों में डेब्यू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, फिलीपींस को। फिलीपींस के अलावा हैती, माल्टा और दक्षिण सूडान को भी ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। अब ये FATF क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और FATF ग्रे लिस्ट वह सूची है जिसमें बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार रखे जाते हैं। यदि किसी क्षेत्राधिकार को बढ़ी हुई निगरानी में रखा गया तो इसका मतलब है कि क्षेत्राधिकार सहमत समय सीमा के भीतर रणनीतिक कमियों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने के लिए उनके शासन में रणनीतिक कमियों को दूर करना। अब फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड का मैप और इस मैप में ये पड़ता है फिलीपींस और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। इस मैप में देखो ये है। फिलीपीन द्वीप समूह पूर्व में फिलीपींस महासागर से, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से और दक्षिण में सेलेवस सागर से घिरा हुआ है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हैं और फिलीपींस की राजधानी मनीला है और फिलीपींस की मुद्रा फिलीपीन पैसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन गार्डन और काइजन अकादमी का शुभारंभ किया है। यह किस शैली से संबंधित है? इसका सी ऑप्शन राइट होगा, जापानी शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री ने ITATE द्वार पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, रविशंकर ने। और इस पिक में देखो ये है रविशंकर जो केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री हैं। इन्होंने नई दिल्ली में औपचारिक रूप से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITATE द्वार का फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, खेमलता वाकलू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिवस की स्थापना 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। यह दिन 1989 में स्थापित संसदों के वैश्विक संगठन अंतर संसदीय संघ के गठन को भी स्वीकार करता है। अब अंतर संसदीय संघ के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1889 में हुई थी और इसके महासचिव मार्टिन चुंगोंग हैं और अध्यक्ष ग्रेविएला क्यूवास बेरोन हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।